चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं और चुंबक के संबंधित कुछ परिभाषा को हम लोग अर्जित करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक हम क्षण चुंबक की कल्पना करते हैं। ये क्षण चुंबक है। इस चुंबक को यदि हम बालू के जैसा लोहे के सूक्ष्म कणों में इसे क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। जिसे कहने का मतलब हुआ कि ये सब बालू का सूक्ष्म कण है। सुना ले, ये क्या है? धातु का बालू के जैसा सूक्ष्म कण है। अगर इस रड को इसमें क्या करेंगे, डाल करके निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये इस भाग पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, सटेगा, है ना। और इस जगह पे, इस भाग पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, सटेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो सूक्ष्म कण है और इस जगह पे सबसे ज़्यादा सट रहा है, इसका मतलब रहा होगा कि इसका जो आकर्षण बल है, ये जो सूक्ष्म कण को जो खींचने की क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा इस जगह पे हुआ और सबसे ज़्यादा इस जगह पे हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। तो ये जो दो जगह देख रहे हैं, इस दोनों की जगह को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए, हम लोग के ध्रुव का निर्माण हो गया। तो ध्रुव क्या है, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव का मतलब यह परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि चुंबक के जिस स्थान पे, चुंबक के जिस जगह पे आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को ध्रुव कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये क्षण चुंबक में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इस जगह पे था और सबसे ज़्यादा इस जगह पर था। कैसे पता चला? कैसे कि ये जो धातु का जो बुरादा था वो सबसे ज़्यादा इस जगह पे सटा हुआ था। इसका मतलब कि ज़्यादा बल यहाँ ही लगाया होगा। इसीलिए इस दो जगह को मैं क्या कहता हूँ, ध्रुव कहता हूँ। अब चलिए, अगर इस चुंबक को अगर किसी सतह से इसकी मध्य बिंदु में बांध कर इस तरह से अगर क्या किया जाए, लटका दिया जाए, इस तरीक़ा से ध्यान देंगे। यहाँ पे लटका दिया गया। थोड़ा सा बात को समझेंगे। और ये धरती था, है ना। तो इसको अगर हम पूरा धुन देते हैं चुंबक को, तो ऐसे स्थिति में ये रुकती है। समझिएगा, ये जब ऐसे स्थिति में रुकती है तो ये वाला जो ध्रुव था और ये वाला ध्रुव था, तो ये देखा गया तो ये उत्तर दिशा में रुका और ये रुक गया क्या चीज़, दक्षिणी दिशा में रुका। तो इस ध्रुव का नाम पड़ा उत्तर दिशा, उत्तर क्यों रुका, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। बात को समझेंगे। चुंबक का दो ध्रुव होता है। यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका करके छोड़ देते हैं तो एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर रुकती है और एक ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। तो उत्तर दिशा में रुके ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में रुके ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। एक बात और यहाँ सीखेंगे। चलिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का हम लोग क्या कर लिए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, है ना। अब सोचिए जरा सा, देखिए बाबू कि ये जो ध्रुव रुका हुआ है वो इस तरह से पैरेलल नहीं है ना। ये जो किनारा है और ये किनारा में क्या देखा, तो एक किनारा इस तरीक़ा से, इस तरह से है ना, इस तरीक़ा से। अगर इसको पेन से देखा जाए तो इस तरीक़ा से ऐसे है। तो सोचिए, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो पॉजिटिव होता है
और दक्षिणी ध्रुव होता है वो क्या होता है बाबू, बोलो, ऋणात्मक होता है। अब चलिए, चूँकि हमें पता है, हमें क्या पता है, बोल रहे हो, देख रहे हो कि पृथ्वी है वो ऋणात्मक का कार्य करती है, तो इस ध्रुव में प्लस, इस पृथ्वी में माइनस, तो और प्लस माइनस क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये किनारा जो था वो पृथ्वी की ओर क्या हुआ, झुक गया। लेकिन इसमें माइनस और इसमें माइनस, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो जाहिर सी है कि ये इसको क्या करेगा, टेलेगा, और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विसमान आवेश में आकर्षण होती है। अब चलिए, यहाँ से तो देख लिए उत्तरी ध्रुव का निर्माण कैसे हुआ, दक्षिणी ध्रुव का निर्माण कैसे हुआ, और ये जब रुकती है स्वतंत्र पूर्वक लटकाने के बाद, तो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर झुका हुआ रहता है और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी से ऊपर की ओर दूर चला जाता है। इसका कारण हुआ प्लस और माइनस। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये चुंबक है और ये क्या है, मान लिया जाए ये चुंबक है। चलिए सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको यदि हम एन ध्रुव मानते हैं और यदि हम इसको एस ध्रुव मानते हैं, तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है। अब चलिए, अगर यहाँ पे कोई एक और चुंबक लेते हैं तो उसमें भी दो ध्रुव होगा। मान लिया जाए ये ध्रुव जब लेते हैं तो ये प्लस होती है, यानी इसका एन ध्रुव की हम कल्पना करते हैं। कौन ध्रुव की कल्पना करते हैं, एन ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो जब एन ध्रुव की कल्पना करते हैं और ये चुंबक का एन ध्रुव है और ये जो चुंबक है, अगर ऐसा इसको मान लिया जाए कि इस चुंबक को टेस्ट चुंबक या इसको प्रेक्षिक चुंबक मान लेते हैं जिसका मान बहुत कम हो, तो अब बोलिए, सोनाली ध्यान देंगे, ये जो होगा इसको क्या करेगा, टेलेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो बात बनाइए कि ये चुंबक जो था अगर इसको टेल रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है, तो ये टिला के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो बाबू ये जो टिलाता है तो इस तरीक़ा से इस पे प्रतिकर्षण बल लगता है और ये अपने को, ये प्लस है ना, तो ये माइनस के खोज में इस तरीक़ा से यहाँ पे आता है दक्षिणी ध्रुव के पास। एकर मतलब हुआ कि ये जो चुंबक चल रहे हैं तो इस पाथ से गुजरेगी, है ना। इस पाथ को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। कब है, तो ये जो चुंबक दिख रहे हैं, ये चुंबक के चलने को पथ को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीक़ा से ये अपना क्या करेगा, पथ का निर्माण करेगा। इस तरीक़ा से पथ का निर्माण करेगा, इस तरीक़ा से। अब सोचो कि इसका जो डायरेक्शन होगा इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा ना बाबू, ये निकलेगा ना। और इसका क्या होगा, ये इस तरीक़ा से लगेगा, इसमें प्रवेश कर रहा, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, बल रेखाएं का उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक के कहाँ, बाहर। चुंबक के बाहर क्या बना, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। अब चलिए, लेकिन इसके अंदर देखा जाए सारे जो रेखाएं हैं, है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन देखो ये होगा। आपको क्या सीखना पड़ा यहाँ कि चुंबक का बाहर
जो बल रेखाएं होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, लेकिन चुंबक के अंदर जो दिशा होता है ये दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। क्या फ़र्क है देखें, चुंबक के बाहर बल रेखाएं की दिशा उत्तर से किधर हुआ, दक्षिण की ओर। चुंबक के अंदर दिशा क्या हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, इसी गुण के कारण जो चुंबक होती है एनी टाइम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे थे, उत्तरी ध्रुव यानी क्या था, दक्षिणी ध्रुव। ये बल रेखाएं के चलने का जो डायरेक्शन होता है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से। यही कारण है कि चुंबक किस दिशा में रुकता है बाबू, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण दिशा की ओर। चलिए आप समझिए, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बात को समझेंगे तो ये जो रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। बाबू समझ रही हो क्या मैं बोला, एक दूसरा रेखा कैसा हो सकता है, पैरेलल, ये आपस में कभी नहीं काट सकता है। और अगर एक प्रश्न आता है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ये कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा और डायरेक्शन बदलना संभव नहीं है। दूसरा बात कि ये जो बल रेखाएं हैं जितना पास पास होगा चुंबकीय बल उतना अधिक होगा और बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा चुंबकीय बल उतना कमज़ोर होगा। दो बात सीखा, बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है और अगर प्रतिच्छेद करे तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है, जो संभव नहीं है। बल रेखाएं जितना पास पास होंगे चुंबकीय बल का मान उतना अधिक होगा और बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा बल रेखाएं का मान उतना कम होगा। अब चलिए, ये जो बल रेखाएं हैं अगर कोई सतह से गुजरती है इस तरीक़ा से तो बल रेखाएं की जो संख्या होगी उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, यानी किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। यानी ऐसा समझने का प्रयास करें कि ये जो बल रेखाएं होगी जितना किसी सतह से निकलेगा या बंद पृष्ठ से, जो भी कह दीजिए, उसकी संख्याएं क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बल रेखा गुजर रही है और यहाँ गुजर रही है। हमें पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, और चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या है। तो यहाँ पर तो पढ़ लिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। जो परीक्षण चुंबक होगा उसको चलने के पथ को, यानी जिस पथ से यहाँ आ रहा है उसी पथ को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। बाबू समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो ये जो चुंबक की हम बात करते हैं, यह चुंबक अपना प्रभाव जहाँ तक दिखाता है अपने चारों ओर, वो जो इलाका होता है, वह जो क्षेत्र होता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का प्रभाव का मतलब क्या होगा कि जहाँ तक ये अपना चुंबक दूसरे चुंबक को या आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है। जैसे थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे देखेंगे सोनाली, मान लीजिए एक चुंबक है, हाँ, अगर इसको एन लेते हैं तो क्या होता है, एस होता है। आगे चलिए, अगला चुंबक लिए तो चुंबक को मैंने यहाँ पे रखा, इसका ध्रुव एन ले लो चाहे एस ले लो, कोई इतराज नहीं है। अगर हम एस लेते हैं तो एन है तो इसको खींचेगा, और अगर इसको एन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, टेलेगा। तो कुछ ले लो, उससे कोई इतराज नहीं, समझना सिर्फ एक बात है। क्या बाबू, अगर इसको यहाँ पर लिए हैं तो ये इस चुंबक को टेल नहीं रहा है। इसका मतलब कि इसका जो प्रभाव टेलने का है या इसकी क्षमता है यहाँ तक के टेलने का नहीं है। एक मतलब इससे दूर है। इसको मैंने पास मिलाया यहाँ, अब देखा गया का कि इस चुंबक को जब यहाँ घिसका करके लाए, अब इसको क्या कर रहा है, टेल रहा है। एक मतलब हुआ कि ये जो इलाका है अपने की इतना चारों ओर क्या करेगा, अगर समान ध्रुव का रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और अगर विसमान ध्रुव का रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो इसका जो प्रभाव था, कौन प्रभाव, या तो खींचना या तो टेलना, अपने चारों ओर जहाँ तक जिस इलाका में जहाँ तक कि प्रभाव दिखा दे, ये पूरे के पूरे इलाका क्या कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ समझ में आया कि ये चुंबक अपना प्रभाव आकर्षण या प्रतिकर्षण, आप प्रभाव का मतलब क्या हुआ, चुंबक को जी करेगा। चुंबक का काम क्या है, समान ध्रुव को क्या करना, प्रतिकर्षण करना, और विसमान ध्रुव को क्या करना, आकर्षण करना। ऐसा थोड़ी है कि और ये गाना गावेगा, ऐसा नहीं है। क्या ये दूसरा काम करेगा, बोझा ढोवेगा, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जब चुंबक यहाँ था तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ ये चुंबक यहाँ पे प्रभाव अपना दिखा नहीं रहा था, मतलब जितना क्षमता था उस क्षमता से क्या था, दूर था। तो बोलो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया बाबू, आगे समझ में, यानी चुंबक अपना प्रभाव अपने चारों ओर जहाँ दिखाता है, वो जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम साधारण था, बस समझना था, ध्यान से दिखना था। और अगर आप देख रहे होंगे आप लोग तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बाबू तुम देखवे नहीं करोगे, पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा दे, कैसे पढ़ा दे, जब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा तो आपको दिमाग में बात जाएगा ही नहीं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप वीडियो देखते हैं तो कितना ईमानदारी से और कितना मन से आप देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। पढ़ाने वाले सारे टीचर सोचते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो विद्यार्थी को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीक़ा से इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक बात और सीखिए, दिखाई दे रहा है बाबू, बोलो ना, ये चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। मान लो कि ये ध्रुव है और ये ध्रुव ये है। बेटा ध्यान देंगे, चुंबक में जब भी होगा तो दो ध्रुव होगा, एक ध्रुव की कल्पना कभी किया नहीं जाएगा। यानी चुंबक एक ध्रुव का कभी नहीं होगा, चुंबक जब भी होगा तो दो ध्रुव का होगा। कहीं भी चुंबक को काटेंगे, अगर एन है और एस है, किसी तरीक़ा से इसको हम तोड़ दिए तो इस तरीक़ा से टूटा हुआ भाग इस तरह के जब बनता है, इस तरह के जब चुंबक बनता है, तो अगर एन है तो एस होगा, अगर एस है तो एन होगा। फिर दोनों को सटाएंगे, सट, है ना। तो दो ध्रुव तो बन गया ना, एन एस, एन और एस। इसलिए एक ध्रुव का कल्पना किया नहीं जा सकता है। आगे बढ़िए। अब एक बात देखेंगे कि ये जो ध्रुव देख रहे हैं, ये ध्रुव देख रहे हैं, इस ध्रुव के जो बीच की दूरी होता है, सुना ली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। यानी इसका नाम क्या पड़ा? चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई क्या बेटा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। अब आगे देखिए, ये ध्रुव और ये ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। क्या लिखेंगे? चुंबकीय अक्ष। अब थोड़ा सा समझो बात को कि चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं चुंबकीय लंबाई, लेकिन चुंबक के दोनों ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। अब ये जो परिभाषा हम लोग देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। छोटा छोटा परिभाषा था, समझने योग्य परिभाषा था। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उस वीडियो में होगा नमन कोण, यमोत्तर, उदासीन बिंदु और इसी तरह से और कुछ परिभाषा होंगे, तो मैं बनाऊंगा और आप लोग को ये अगला दिन यानी जो कल का जो वीडियो होगा आपके पास जाएगा। और मैं आज का वीडियो जो होगा यहीं तक रोकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।